इंदौर चाणक्यपुरी चौराहे से राजेंद्र नगर से निकली विशाल परशुराम जयंती पर निकली विशाल शोभा यात्रा। संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में जो एक नया इतिहास बन गई, बड़ी संख्या में समाज बंधु और मातृ शक्ति पूरे मार्ग में झूम झूम कर नाते गेट परशुराम जी के जयकारा के साथ में भक्ति में डूबे, जगह जगह पर फूलों की बरसात कर यात्रा का स्वागत किया गया। इस यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री पंडित योगेंद्र महंत मौजूद रहे। हर कोई उनके साथ सेल्फी लेते नजर आया। आपने कहा कि संजय मिश्रा के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाएगी उतनी कम है। इस समय यात्रा में ब्राह्मण समाज के सभी संगठन के लोग शामिल थे और सनातन धर्म के लोग भी यहाँ से वहाँ तक पूरे मार्ग में जन समूह नजर आ रहा था। यात्रा के स्वागत में मंच लगाकर स्वागत किया गया। शोभायात्रा में परशुराम की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश प्रभारी संजय मिश्रा द्वारा शानदार भोजन प्रसादी का इंतजाम किया था, जिसका सभी समाज बंधुओं ने आनंद दिया। संजय मिश्रा ने कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम 51 विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य वैदिक विधि विधान से भगवान परशुराम का अभिषेक किया गया। विभिन्न फलों के रस अभिषेक किया गया। तीसरे दिन जनापाव में परशुराम जी के स्थान पर महा आरती और प्रसाद जी का वितरण किया गया। इंदौर से गणेश सोनी की विशेष रिपोर्ट। बधाई में क्या बोलना चाहेंगे आप? जय परशुराम। भगवान परशुराम जी जो कि विष्णु के छठे अवतार हैं, उनकी एक भव्य शोभा यात्रा चाणक्यपुरी चौराहे से प्रारंभ होकर राजेंद्र नगर के फरसा चौराहे पर जो भगवान परशुराम जी का फरसा है, इस चौराहे के ऊपर राजेंद्र नगर उसका समापन हुआ। परशुराम महासभा के प्रभारी आदरणीय संजय मिश्रा जी के नेतृत्व में आदरणीय कृष्णमूर्ति महापौर से लेकर महापौर कृष्णमूर्ति भार्गव से लेकर समाज के अपनी ओर से सभी को 30 तारीख को इंदौर की जनता को देखते हुए, भक्तजनों को देखते हुए आयोजित किया। लोगों की इस क्षेत्र में बड़ी डिमांड थी कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे 3 दिन तक भगवान परशुराम जी की भक्ति भावना से पूरा क्षेत्र ओतप्रोत हो जाए। तो इसलिए उस के अंतर्गत आज पहला दिवस था। एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई चाणक्यपुरी चौराहे से लेकर राजेंद्र नगर स्थित परशुराम चौक तक, और उस शोभा यात्रा में नगर के सारे उपवर्गों के ब्राह्मण प्रतिनिधि, सारी उपजातियों के लोग और समस्त सनातन समाज के लोग उपस्थित हुए। उसमें घोड़ा, घोड़ी, बग्घी, भगवान परशुराम जी की झांकी और भक्तजन डीजे पर नृत्य करते हुए बड़े आनंदित होकर चले, और एक ऐसा समय बन गया जो लोगों को काफ़ी महीनों तक याद रहेगा। इसी के अंतर्गत कल दूसरे दिवस भगवान परशुराम जी की एक संगीतमय आरती होगी यहीं परशुराम चौक पर। यहाँ परशुराम महासभा ने एक बड़ा फरसा स्थापित किया है भगवान परशुराम जी के निमित्त, जो रेलवे स्टेशन के सामने है, और ये फरसा एशिया में सबसे बड़ा फरसा है उनका।
इसके अलावा परसों के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जाना पाव से वहाँ भगवान परशुराम जी का अभिषेक करके उनका पूजन अर्चन करके रेणुका ज्योति लाएंगे यहाँ परशुराम चौक तक। इसके लिए कल रात्रि को हमारे साथी परशुराम महासभा के कोर कमेटी के सदस्य और भक्तजन वहाँ जाएंगे और पूरी रात्रि वहाँ भजन कीर्तन करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का अभिषेक कर पूजन अर्चन कर यहाँ पधारेंगे। आप बताइए जो भी काम कार्यक्रम करते हैं वो इतने सफल क्यों होते हैं? सफल इसलिए होते हैं कि वे जनता की नब्ज़ पहचानते हैं। उन्हें मालूम है कि जनता को क्या अच्छा लगेगा, भगवान परशुराम जी किस स्वरूप में अच्छे लगेंगे, उनकी झांकी कैसी अच्छी लगेगी, और जनता के दिल को जो पहचान लेता है जनता फिर उसे अपना मानती है और इसीलिए जनता जोर शोर से शामिल होती है इन कार्यक्रमों में और पूरा क्षेत्र भक्ति भावना से आह्लादित हो जाता है। पूरा क्षेत्र ऐसा लगता है कि मानो हम जाना पाव में ही बैठे हुए हैं और भगवान परशुराम जी का क्षेत्र हो जाता है। आपका परिचय जानकर पाते हैं? पंडित डीजी मिश्र, अधिवक्ता, परशुराम महासभा, मध्य प्रदेश महामंत्री। को संदेश देने की दृष्टि से आज निकली शोभा यात्रा, इसके आयोजक और पूरे महिला मंडल को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देता हूं।